ये एक रोमांटिक छुट्टी की शुरुआत होनी थी, लेकिन अपने सपनों तक पहुंचने के बजाय यह जोड़ा सलाखों के पीछे पहुंचा। तुम्हें बस हाथ पीछे करने थे, धक्का देने की जरूरत नहीं थी, बस इतना ही करना था तुम्हें। नहीं, तुम मुझे धक्का नहीं देते, अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखो। तुम मुझे यहाँ नीचे नहीं उतारना चाहोगे। इस वजह से हमारी छुट्टियां बर्बाद हो गई। इसीलिए जब पड़ोसी खेले तो जबरदस्ती प्लेन में नहीं घुस सकते। हम बता रहे हैं कैसे सगाई पार्टी बुरे सपने जैसी ट्रिप बन गई। एक बार मेरी जिंदगी में मेरी गर्लफ्रेंड ने कॉफी फेंकी और मुझे धक्का दिया या मुझे रोका, और फिर उसने मुझे रास्ते से हटाया और जेट ब्रिज की तरफ दौड़ गई। ये इनसाइड द क्राइम है, लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत। मैं एलिजाबेथ नोलर हूँ। अमेरिकन एयरलाइंस कर्मचारियों के मुताबिक कपल ने अपनी फ्लाइट के लिए देर हो जाने पर जबरन प्लेन में घुसने की कोशिश की और एक कर्मचारी के चेहरे पर कॉफी फेंकी। लेकिन कपल कुछ और ही कहानी बता रहा है। उनका कहना है कि कॉफी फेंकी ही नहीं गई थी, वो गलती से गिर गई थी। आज 2 मार्च 2025 है और हम मायामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ्लोरिडा में हैं। सुबह 9 बजे से पहले ही गेट डी 9 के जेट ब्रिज के पास अफरा तफरी मच जाती है। जैसे वो बस यही है, मैं उल्टा हूँ। सावधान रहो, मैंने पकड़ लिया, मैंने इसे पकड़ लिया। जाओ 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 जाओ, मैं रुक जाऊंगा, मेरे पास क्रॉस है, मैं संभाल लूंगा। मैंने अभी किया, मैं नहीं, वो मैं, ये मैं, हाँ यही है। बस यही करना था, अपने हाथ पीठ के पीछे रखो। सुप्रभात। मुझे समझ आ गया। ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि डिप्टी यात्री को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। यहाँ इनसाइड द क्राइम में हम जिन ज्यादातर मामलों को कवर करते हैं, उनके विपरीत ये मामला शराब की वजह से नहीं है। राफाएल सोरियानो नोवाइस पर आरोप है कि उसने कनकून जाने वाली फ्लाइट में जबरदस्ती चढ़ने की कोशिश की। 1 2 3 चलो। बाहर का रास्ता कहाँ है? ठीक है, क्या तुम्हें कॉफी चाहिए? मुझे अपनी दवा लेनी है, रुको। यहाँ बैठो, मैं इसके बीच में हूँ। हाँ ठीक है, मैं, ये अच्छा है। नहीं, मेरे बैग में नहीं, मैं अभी आता हूँ। मेरी जिंदगी बेहतर हो रही है, ये जरूरी नहीं, रुको। मैं नीचे चलो। मैं एक सामान्य इंसान हूँ, मेरी बात सुनो, नीचे चलो। मैं तुम्हें नीचे धक्का देने वाला हूँ, तुम क्या चाहते हो? क्या चाहिए तुम्हें? ठीक है, जाओ, बस बता रहा हूँ, ये जरूरी नहीं। भाई, अब तुम कहीं नहीं जा रहे। क्या तुम्हें पता है ये क्या है? क्या हुआ? क्या तुम्हें पता है? हम अभी पता लगाएंगे। तुम्हें पता है क्या हो रहा है? उसने मुझसे कहा तुम हवाई जहाज में नहीं बैठना चाहते क्योंकि तुम अंग्रेजी नहीं बोलते। ठीक है, चलो देखते हैं, मेरे साथ आओ, इसे देखो। नमस्ते, ये क्या है? तुम्हें क्या ठीक करने की जरूरत है? नहीं, रहने दो, मुझे करने दो, क्योंकि ये मेरे पास जवाब है। चालू रखो। क्या मैं मरूंगा? मैं इसमें अच्छा नहीं हूं। तुम नहीं जा रहे? तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, मैं जानकारी जुटा रहा हूं। करो, बस मुझे एक बार देखने दो। अरे, क्या तुम वहां जाके वो ले सकते हो? वाह, रुको, उनके पास होगा। कृपया, मैंने अभी अभी अपनी दवा फैलाई है। कृपया, मुझे वो बहुत पसंद है। वो क्या है? गाड़ी में जाओ, दवा। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम मेरे दोस्त हो। मेरी बैले में, कृपया। हाँ, गाड़ी में बैठो। मुझे जरूरत है, कृपया। राफाएल ही नहीं, उनकी मंगेतर बियात्रिस रापापोर्ट द कैंपोस माया को भी हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार किया गया। मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, तुम्हें धक्का भी नहीं दिया। सभी व्यापार मालिकों के लिए ध्यान से सुनिए, और अगर आप कोई व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको भी सुनना चाहिए। देखिए, एक व्यापार चलाना मुश्किल होता है, लेकिन चीजें मैनुअली करके या ऐसे दर्जनों ऐप्स पर निर्भर रहकर जो आपस में कनेक्ट नहीं होते, इसे और मुश्किल क्यों बनाना। यहीं पर हमारे प्रायोजक ओडू आपकी मदद के लिए आते हैं। ओडू एक ऑल इन वन बिजनेस प्लेटफॉर्म है जिसमें इंटीग्रेटेड एप्स का सेट है जो सेल्स,
अकाउंटिंग, मैन्युफैक्चरिंग और शिपिंग जैसे सभी ऑपरेशंस को जोड़ता है। ओडू प्रोफेशनल और आकर्षक सेल्स ऑर्डर इनवॉइस खुद बना सकता है और वेंडर बिल्स भी। ये अपने आप सेल्स टीम्स असाइन कर सकता है, हर सेल्स स्टेज पर ईमेल अपडेट भेज सकता है और यहाँ तक कि एआई का इस्तेमाल करके ऐसे रिपोर्ट्स भी निकाल सकता है जो आपके निर्णय लेने में मदद करे। और जब अकाउंटिंग की बारी आती है तो वो भी पूरी तरह से ऑटोमेटेड है। ओडू इनवॉइस बना सकता है, खर्च ट्रैक कर सकता है और एआई से डेटा समरी कर सकता है, जिससे आपके सैकड़ों घंटे बचते हैं। सबसे अच्छी बात, आप एप्स चुन सकते हैं और कस्टम वर्कफ्लो बना सकते हैं, जिससे यह आपके बिजनेस की जरूरतों के अनुसार हो सके। ओडू विशेषज्ञ से मुफ्त सलाह ले और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाए। odoo.com// या odoo.com/ITC पर। मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, तुम्हें धक्का भी नहीं दिया। बैठ जाओ, नहीं रो। मेरे साथ यही रहो। रुको। तुम मेरी बात नहीं सुन रहे, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। ठीक है, हम ठीक है, हम तुम्हारी बात सुनेंगे। सुनो। बस रुको। बस रुको। लेकिन बस 1 सेकंड रुको, बस 1 सेकंड रुको। और हम अभी तुम्हारी बात सुनेंगे, हम तुम्हारी बात सुनेंगे, ठीक है? आप उसकी बात सुन रहे हैं, लेकिन आपको वीडियो देखना होगा। तुम्हें उसे ठीक है। देखना होगा। ठीक है, हम करेंगे। ऐसा मत करो, बस ये सुनिश्चित कर लो कि तुम्हारे पड़ोसी जान लें कि तुम गिरफ्तार हो गए हो। तुम्हें शांत होना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें ये पहले ही एक बार बता दिया था। उसे होना चाहिए था। अब कृपया जैसा कुछ नहीं है। तुम्हें नहीं एक मिल रहा निशान है, वे निशान है। शांत हो जाओ। नहीं, तुम्हें सुनना चाहिए। तुम्हें मैं झूठ नहीं बोलने वाली। तुम्हारा पासपोर्ट यही है। गरम चीज मुझे को अपने पता है ऊपर कि मैंने खींचो। तुम्हारा फोन और नहीं देखा। तुमने ये इसे रहा। अपने बैग में रखा। तुमने इसे इस्तेमाल करने के बाद तुमने इसे अपने बैग में रख दिया। तुम मुझे धक्का क्यों नहीं देते? तुम क्यों जा रहे हो? मैंने नहीं फेंका। मैंने नहीं फेंका। बस मेरे पीछे। ये फेंको। मैंने तो नहीं फेंका। मैंने फिल्म खुद से नहीं फेंकी। कब? बस मुझे कॉल कर लो। तुम फिल्म देखोगी? तुम देखोगी? वो खुद आके वीडियो रिकॉर्ड करो। कृपया लाइक करें। चलो। मैंने नहीं किया। ये पेश सही नहीं है जो आप कर रही हैं। ये तुम्हारे लिए कठिन है। हमारी छुट्टियां बर्बाद हो गई इसी वजह से। जब तुम्हारा नाम किसी हवाई जहाज पर रखा गया हो तो तुम खुद को बस यूं ही हवाई जहाज पर नहीं चला सकते। हमें पता चला है कि उस जोड़े के अपनी फ्लाइट मिस न करने की इतनी जिद के पीछे एक वजह थी, जो उन्हें कंकून मेक्सिको ले जा रही थी। दोनों ने हाल ही में सगाई की थी और जश्न मनाने वाले थे। बताया जा रहा है कि वे अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ने के लिए जल्दी में थे, लेकिन उन्हें बोर्डिंग की अनुमति नहीं मिली। राफेल की गिरफ्तारी रिपोर्ट के अनुसार आरोपी को बोर्डिंग से रोकने पर वह गुस्सा हुआ और दोनों पीड़ितों को धक्का दे दिया। जेट ब्रिज दरवाजे पर नो ट्रेसपासिंग और केवल अधिकृत कर्मचारी के संकेत थे। आरोपी ने संकेतों व टिकट एजेंट्स की बात नजरअंदाज कर जेट ब्रिज में धक्का देकर घुस गया। इस घटना के बाद फ्लाइट अटेंडेंट घबरा गईं, क्योंकि उस जोड़े ने कथित तौर पर उन्हें धक्का दिया। यहां तक कि उन पर कॉफी भी फेंकी गई। नमस्ते। उस आदमी को देखो जिसका हाथ उस पर है, और मुझे धक्का दो और मुझे हिलाओ, मुझे ठीक ऊपर से हिलाओ। अरे ठीक है, तो मोटे तौर पे क्या हुआ? तो वहाँ बहुत सारी शानदार पगडंडियां थी आ रही हैं। पति मेरी सुपरवाइजर ने सामने पूछा कि आप मदद करने के इच्छुक और सक्षम है। उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो अंग्रेजी नहीं बोलते, उनकी पत्नी अनुवाद कर सकती है। नीति के अनुसार अंग्रेजी न बोलने पर एग्जिट रो में नहीं बैठ सकते, खासकर अभी। ये सब देखते हुए अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट अटेंडेंट अब स्पेनिश में बात करेंगी। क्या आप में से चौथा हमारा है? मुझे 1 सेकेंड दीजिए। कोई बात नहीं। जब मैंने ये कहा, मैंने सुपरवाइजर को बोर्डिंग पास और संदेश दिया ताकि वे आपसे बात कर सके। फिर अचानक वे चिल्लाने लगे और फिर वे ऐसे बर्ताव करने लगे जैसे मैं उसके लिए अनुवाद नहीं कर सकती। वो एक प्लैटिनम प्रो है, वो उस सीट पर बैठ सकता है क्योंकि उसे ज्यादा जगह चाहिए। हमने कहा कि वो उस सीट पर नहीं बैठ सकता क्योंकि वो अंग्रेजी नहीं बोलता। हम उसे हटा सकते हैं, आप अपनी सीट पर बैठ सकते हैं क्योंकि आपने कहा कि आप अंग्रेजी बोलते हैं। और उसने कहा हाँ, आप वहाँ बैठ सकते हैं, लेकिन हम उसे वहाँ नहीं बैठा सकते। ठीक है। अचानक वे वहां से सुपरवाइजर पर चिल्ला रहे हैं। वे कह रहे हैं कि वे प्लैटिनम प्रो है और इस फ्लाइट में चढ़ रहे हैं क्योंकि वे रुकना नहीं चाहते। फिर उन्होंने कोशिश की, हमने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जेट ब्रिज पर जाने की कोशिश की, हमने दरवाजा बंद किया। वे बार बार बोले कि वे इस फ्लाइट में जा रहे हैं। हम अचानक फ्लाइट बंद करने नीचे जा रहे हैं। फिर वे हमें धोखा देते हैं और मैनेजर के चेहरे पर कॉफी फेंक देते हैं और वो मुझ पर भी गिर गई।
ठीक है, तो आप, और मुझे लगता है अभी दिखता है हाँ तुम वैसे ही दिखते हो जैसे फकड़, वो एक लाल वाला, हाँ लाल वाला, ठीक है। फिर उसके बाद वो लोग मुझे धक्का देते रहे और यहाँ नीचे आते रहे और उन्होंने मुझे भी धक्का दिया। तो मैंने उसे खुद से 2 धकेल दिया क्योंकि वो बार बार चढ़ने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसने पहले ही मेरे चेहरे पर कॉफी फेंक दी थी। मैंने उसे अपने रास्ते से हटा दिया क्योंकि मैं बोली पुलिस वाले ने यह बात कही। सर, ठीक है। ठीक है, तो मूल रूप से नहीं, मुझे पता इसके है। बाद समझो। तो उस आदमी ने कॉफी फेंक दी, उस औरत ने कॉफी फेंक दी। वो ये ताकत के जरिए कर रहा है, वो ये कर हाँ, रहा है। ये- अगर तुम वो शेल्फ कर रहे हो, ठीक है, उसने उस आदमी पर या उस औरत पर कॉफी फेंकी और उसने मुझसे दरवाजा बंद करने को कहा। और जब मैंने मुड़कर देखा तो कॉफी मेरे चेहरे पर आ गई क्योंकि कॉफी पहले ही उस पर गिर चुकी थी। और जब मैंने मुड़कर देखा तो वो मुझ पर भी गिर गई। मैं उसकी रक्षा करने की कोशिश कर रही, लेकिन वो ही उसका एक हिस्सा थी। हमला करने की कोशिश कर रहे थे। उसने तुम्हें किस समय दिखाया? उसने मुझे धक्का दिया जब अपनी आईफोन गर्लफ्रेंड भी रही तो कॉफी ने मुझे ऊपर उठाया। मुझे फिर उसने फिर धक्का उसने दिया, धक्का उसने मुझे धक्का दिया, फिर उसने धक्का दिया और जेब की उठा दिया। उसने तुम्हें ठीक क्या दिखाया? हाँ, और ज्यादातर लोगों के लिए ठीक-ठीक क्या उसकी दिखाया? खराब बाल भी ठीक है, जैसे बस उसने अपने मुझे हाथों यहाँ से दिखाया दिया, था। वो हाँ, अपना क्योंकि तुमने मुझे शादी में दिखाया था। गाड़ी में बैठो। गाड़ी में। ओ, मैं एयरपोर्ट पर थी और जैसे ही पहुंची चिया का कॉल आ गया। वे लोग पहले से ही चिल्ला रहे थे, सब कुछ हो रहा था, तो मैं तुरंत आ गई। जब मैं अंदर आई और उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की क्योंकि वे बहस कर रहे थे, मैंने कहा चलिए बाहर बात करते हैं। तो मैंने रास्ता बनाने की कोशिश की। मैं उनके साथ बाहर गेट तक गई। उन्हें बस सुनना था और मैं स्लाइडर्स लगा दी। वे पहले से ही एक खतरा थे। जिस तरह वे उसका बहस कर रहे हिस्सा थे, लेकिन उनके पास फ्लाइट टिकट्स है। सही है ना, उनके पास कैंपों के लिए फ्लाइट्स हैं। नहीं, अभी उनके पास फ्लाइट टिकट नहीं है। लेकिन उन्होंने बुक किया था। हाँ, वे कैंकून के लिए इस फ्लाइट 2494 24,94,901 प्रस्थान पर। तो मैं आपसे जो कह रही हूँ वो ये है कि जब मैंने उसे 3 बार समझाया, मैं उससे बार बार बात करती रही। मैंने कहा कृपया ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। फिर से वही महिला थी जिसने अंदर भागना शुरू किया था। यहाँ ठीक है, सही है। और वो जबरदस्ती अंदर घुस गई। फिर उसने उस पर हमला करने की कोशिश की। मैं दरवाजे पर खड़ी हूँ ताकि आप कैमरे देख सके। फिर ये कॉफी, मुझे नहीं पता ये कैसे उड़कर बाहर आ गई। आखिरकार ये मुझ पर गिरी और मुझे लगता है कि ये इसलिए हुआ, कॉफी को लेकर है ना? पागल हो गई थी वो महिला। वो कॉफी पकड़े हुए थी। वो महिला कार कॉफी पकड़े पकड़े हुए थी, ठीक है। तो उसने उसे जाने के लिए वो मजबूर किया, वो कोशिश कर रही। नहीं की क्योंकि मैंने उसे ब्लॉक कर दिया था। फिर क्या हुआ कि पति ही है जो पागल हो जाता है और फिर काट देता है। और फिर बैसाखी के साथ हम उसके पीछे गए और हमने कोशिश की कि हमने उसे रोक दिया ताकि वो अंदर ना आ सके। तो दूसरी उसने बंद कर दिया, उसने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और फिर मैं सक्षम हुई उस आदमी को क्रू की मदद से बाहर निकाल पाई। और मैंने कहा सुनो, तुम जानती हो मैंने क्या कहा? हम उनसे बात करते रहे। तुम जानती हो ये तर्कहीन था, मैं समझ नहीं पाती। मेरा मतलब है मुझे पता है कि तुम मैं जानती उन हो शब्दों मैं को क्या? महसूस करती हूँ। मुझे पता है कि मुझे धक्का दिया गया था। और तुम जानती हो उसने क्यों किया? मैं थी। उसने क्या तुम नहीं इसे ठीक किया। करना वो चाहती हो? बार बार यही कहता रहा, नहीं मुझे इसी फ्लाइट में जाना है। उसने कहा फ्लाइट के पैसे मिल गए हैं, क्यों? और फिर वो बोली और मैंने कहा प्लीज पुलिस नहीं, प्लीज, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो ऐसे था, ये पूरी तरह तरकीन था, पागलपन था। उसी वक्त कैसा लगा तुम नहीं जा पाओ इस तरह। मेरा मतलब है, मैंने कहा था, तुमसे कह रही हूँ। मैंने कहा सुनो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम, और वो एक जुनून है। यात्री यात्रा करता है और अनुभवी है, इसका मतलब वो जानता है। वो मेरे साथ यात्रा करता है। हाँ, वो टेलर के साथ यात्रा करता है। हाँ, आप जानती है उसका एक स्टेटस है, वो एक प्लैटिनम प्रो है। तो आप जानती है वो बहुत यात्रा करता है, तो उसे पता है प्रक्रिया। तो उसने आप में से किसे आप में धक्का से दिया? किसी एक को। हे भगवान, सोचा था कॉफी फेंकी गई तो आपने। हाँ। हमारी सारी ऊर्जा असल में कॉफी में चली जाती है। कैसे वो कॉफी के जरिए आगे बढ़े? वहाँ पहुँच गई अच्छे समय पर, क्योंकि मैं थी, ये था वहाँ, लेकिन मैं उसके पीछे थी। मैं ठीक हूँ, जेट ब्रिज से वापस जा रही हूँ। मोनिका नीचे जा चुकी थी। मुझे बैग स्वाइप करने हैं ताकि फ्लाइट बंद कर सके। फिर अचानक मैंने सुना, मुझे नहीं पता उसने क्या कहा, बस पलटी और चेहरे पर कॉफी थी। और फिर मैंने महसूस किया कि किसी ने सचमुच अपना हाथ मेरी छाती पर रखा और मुझे धक्का दिया। फिर मैंने भी उन्हें वापस धक्का दिया क्योंकि मैं ऐसे थी। वहाँ वाला हाँ, लड़का वो कैसा डबल है? था। जेट ब्रिज से पहले। वो जेट ब्रिज के बाद है, सब ठीक है। सारी कॉफी के दाग सच में लग गए हैं। हाँ, तो बस में क्या हुआ? उसने पूरा रास्ता तय किया। उसने पूरा रास्ता तय कर लिया क्योंकि उसने धक्का दिया, मुझे बाहर धक्का दिया रास्ते से। अब पूरा रास्ता नीचे चला गया।
और फिर वो महिला आई क्योंकि वो कोशिश कर रही थी, मुझे नहीं पता क्या हुआ लेकिन वो निकल गई क्योंकि उसने मुझे रास्ते से धक्का दे दिया और उसने मुझे रास्ते से धक्का दे दिया। वो दूसरी इंसान थी जिसने मुझे रास्ते से धक्का दिया था। बिएट्रिस ने सीबीएस न्यूज मियामी को बताया कि किसी ने कॉफी नहीं फेंकी, वो खुद गिर गई थी। महिला ने झूठ बोला कि मैंने फेंकी, वो बस जमीन पर गिर गई थी। राफेल और बिएट्रिस को मारपीट और अनधिकृत प्रवेश के आरोप में गिरफ्तार किया गया। राफेल पर बिना हिंसा के गिरफ्तारी का विरोध करने का आरोप था। नहीं, मुझे पहले से ही पता है क्या हुआ था, उसने मुझे समझाया कि क्या हुआ था। ठीक है, दुर्भाग्यवश जब वे कहते हैं कि विमान छोड़ना है तो नियमों के अनुसार छोड़ना ही पड़ता है। आपका स्वागत है, हम नियम नहीं बनाते। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि मैं समझ गई, मैं समझता हूँ। सुनो, मैं नहीं हूँ, मैं। ऐसी नहीं। ठीक है, ठीक है, सुनो। हाँ, अगर वे आपसे विमान छोड़ने के लिए कहते हैं तो आपको छोड़ना होगा और फिर आप बाद में इससे निपट सकते हैं। क्या आप समझ रही हैं? ये आपकी पहली हवाई यात्रा नहीं है। आप कितनी बार यात्रा करती हैं? हाँ, ये हाँ 7 या 8 बार। सही है, तो आपको प्रक्रिया पता है? नहीं, तुम्हें प्रक्रिया नहीं पता? ठीक है, शायद तुम्हें विमान में चढ़ने से पहले प्रक्रियाएं दोबारा देखनी चाहिए। अगर मैं तुमसे पूछे क्या तुम्हें सीट छोड़नी है, तुम्हें सीट छोड़नी ही हो। क्या तुम्हें समझ आया? मुझे पता है कि तुम परेशान हो, ठीक है, और तुम्हें लगता है कि तुमने उन सीटों के पैसे दिए हैं, है ना? तुम्हारा उन सीटों पर हक है, लेकिन दुर्भाग्य से अगर वे आपसे सीट छोड़ने के लिए कहते हैं तो आपको सीट छोड़नी ही पड़ेगी। आप खड़े हो जाते हैं और फिर बाद में आप सुपरवाइजर से बात करने के लिए कहते हैं और वही से मामला संभालते हैं। क्या आपको समझ में आया? दुर्भाग्यवश ये बढ़ गया। सही है, ये बढ़ गया और अब हम यहाँ हैं। ठीक है, तो विमान से जुड़ी उस स्थिति को आपको एयरलाइन के साथ सुलझाना होगा। अब हमारे साथ, समझी? हाँ, बस इतना ही। लेकिन वे कुत्तों को बताते हैं, कुत्तों को तो जाहिर है। आप जानती हैं क्यों? अगर वे आपसे पूछे, सुनिए, आपको नियमों का पालन करना होगा। अगर वे आपसे जाने के लिए कहे तो आपको जाना ही होगा। क्या आप समझती है? अगर वे आपकी बुकिंग बदलना चाहे, उन्हें आपकी बुकिंग बदलने का अधिकार है। क्या आप समझती है? आप एयरलाइन से बाद में बात करेंगे। समझ में आया? ये कुछ और चाहिए? आपकी जांच फायर रेस्क्यू द्वारा की गई थी। क्या आप ठीक महसूस कर रही हैं? मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ। आपका मैक्सिको जाने का सपना है, मुझे प्यार है। हाँ, फिर भी आपने फ्लाइट छू दी। पता है, वो सब बेकार था क्योंकि आप वैसे भी फ्लाइट मिस करने वाले थे। समझ में आया? नियम वही बनाते हैं, हम नियम नहीं बनाते, समझे? जब वो जाने को कहे तो जाना पड़ता है और कोई विकल्प नहीं होता। आपके पास वो विकल्प नहीं है, भले ही आपने इसके लिए पैसे दिए हो, आपके पास वो विकल्प नहीं है। वे नियम, उनके बारे में अमेरिकन एयरलाइन से बात कीजिए, हमसे नहीं, ठीक है? हाँ, उनके पास वो अधिकार है, उनके पास वो अधिकार है, वो उनका विमान है, वे जो चाहे कर सकते हैं। हाँ, मैं तुम्हें ये वादा नहीं कर सकता, या ये नहीं, या ये जो रणनीति हमने बनाई थी। उसने कहा हाँ, तो तुम अंग्रेजी बोल रहे हो। मैंने कहा तुम नहीं बोल, तो यही है, मैंने सोचा। सही है। और फिर मैंने कहा नहीं, मैं पहले अंग्रेजी बोलता था। सुनो, बिल्कुल। सुनिए, दुर्भाग्य है कि आपके साथ ऐसा हुआ। ये बात आपको अमेरिकन एयरलाइन से हल करनी होगी। सही है, ठीक है। दुर्भाग्य से आप इस बुरी स्थिति में हैं, समझ रही हैं? हम ये नहीं बनाते हैं, वो विमान, वो उनका विमान है। आपने नियमों का पालन नहीं किया क्योंकि आपको उनकी जानकारी नहीं थी। सही है, और अब आप यहाँ हैं। तो अब जो होने वाला है वो ये है कि आप जेल जाने वाले हैं, है ना? क्योंकि आप पर आरोप लगाए जाएंगे। हम आपको बाद में बताएंगे कि आप पर किस चीज का आरोप लगाया जा रहा है, ठीक है? हाँ, आपको जेल जाना होगा। प्रोसेसिंग के बाद आप जमानत पर जा सकते हैं। क्या आपको समझ में आया? अब मुझे आपको कुछ समझाने दीजिए। ये जल्दी हो सकता है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैं इसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको ट्रांसपोर्ट किया जा सके और आप बाहर जा सके। मुझे वो इतना अच्छे से नहीं पता। क्या?
हाँ, अगर कोई तुम्हें बाहर ले जाता है, हाँ, लेकिन मुझे करना है। सुनो, हमें तुम्हारी प्रोसेसिंग करनी है। ठीक है, हमने तुम्हें फायर रेस्क्यू से पहले ही चेक करवा लिया है। ठीक है, उन्होंने तुम्हें क्लियर कर दिया है, तुम जा सकती हो। क्या तुम्हें कुछ है, कोई और शिकायत, कोई और शिकायतें? एयरलाइन के बारे में मैं आपको बता दूं, क्योंकि एयरलाइन जो गति है उस पर मेरा नियंत्रण नहीं है। क्या आपको समझ में आया? वे अपनी एयरलाइन जैसे चाहे चलाते हैं, उस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। ठीक है, अब हमें जिस पे काम करना है, हमें आपकी प्रोसेसिंग करनी है। ठीक है, जोड़े को मियामी डेड काउंटी जेल ले जाया गया और अगले दिन जमानत पर रिहा कर दिया गया। एक बयान में अमेरिकन एयरलाइंस के प्रवक्ता ने कहा, अमेरिकन एयरलाइंस द्वारा हिंसा के कृत्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाता है और हम जांच में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ऑनलाइन अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार राफेल को एक प्री ट्रायल इंटरवेंशन प्रोग्राम पूरा करने का आदेश दिया गया था। बताया गया है कि उन्होंने ये प्रोग्राम पूरा कर लिया और फरवरी 2026 में उनका मामला बंद कर दिया गया। हमने बीट्रिस के मामले को भी खोजने की कोशिश की, लेकिन हम उनके मामले के रिकॉर्ड नहीं ढूंढ पाए। इनसाइड द क्राइम में जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं एलिजाबेथ मिलनर हूँ। कल एक नए केस के साथ मिलेंगे।